नव वर्ष पर एक सप्ताह यदि हम अपने मन को दे दें तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। वैसे हम हर वर्ष तैयारी करते हैं कि नए वर्ष में हम इस तरह से जीवन जिएंगे, तरह तरह की रूपरेखाएं बनाते हैं, लेकिन 2-3 दिन के अंदर सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है और हम फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम हैं। हमारी वास्तविकता हमारे सामने आ जाती है। लेकिन कहते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो हमें बदलना ही पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हमें सच्चाई समझ आ चुकी है। संत मार्ग पर जो व्यक्ति चलते हैं, जुड़े रहते हैं, कम से कम उन्हें ये तो समझ आ ही जाता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब दुनियावी काम धंधे हैं, और दुनियावी काम धंधे तुम जितने भी करते रहो, अंत वेले हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता। और मन हमें पल पल नाच नचाता है। तो फिर हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम एक अपने जीवन को ऐसा आयाम दें कि लोग हमें याद करें, लोग हमारी चर्चा करें, हमारी अच्छाई को जानें, हमें खुद अपने आप पे फक्र हो। हम ऐसा तो कुछ करें। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या इसके लिए कोई क्लास लेनी होगी? क्या इसके लिए कोई कोर्स करना होगा? कोई पैसे ऐसे इकट्ठे करने पड़ेंगे या पैसे खर्च करने पड़ेंगे? भाई ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने मन को ध्यान से देखना होगा, अपने मन को चैनलाइज करना होगा। अभी क्या है? अभी तो जो हमारे सामने होता है या हमारे सामने नहीं होता है, जो हमारे अंदर विचार आते हैं, हम उन्हीं विचारों का रूप बन के अपने आप को उसका हिस्सा समझ लेते हैं और मन को सारी दुनिया में घूमने देते हैं। और मन तो वैसे ही निरंकुश है, उस पर अंकुश लगाया नहीं जा सकता, इसीलिए वो हमें एक जगह टिक कर नहीं बैठने देता। अब यदि कहा जाए कि परमार्थ में उन्नति करो, तो उसके लिए भी भाई मन का इकट्ठा होना या एक जगह टिक कर बैठना ज़रूरी है। यदि ये कहा जाता है कि तुम्हें ये काम करना है ऑफिस के अंदर, तो वो काम भी जब ही आप पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ कर सकते हैं जब आपका मन आपका साथ दे। आपके घर के बच्चे, पत्नी, बुजुर्ग, सभी लोग जब भी आपके साथ अच्छी तरह से हंसेंगे, बोलेंगे, जब आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन मन, चूंकि हम उनके साथ पहले ही विरोध पाल लेते हैं, बच्चे हैं तो अब चाहते हैं कि वो हमारे डर के रहें, हमारी हाँ में हाँ मिलाएं। माँ बाप हैं, उनसे आप ज़्यादा अकड़ के बात करते हैं, आप उनकी सुनने को तैयार नहीं हैं। पत्नी है जो सारा दिन आपके लिए खपती है, आप कभी भी उसके दिल की बात समझना नहीं चाहते। यही यारी दोस्ती में आप करते हैं। और फिर अपने आप को खुश रखने के लिए आप खुद तो कर लेते हैं, बाहर तरह तरह के नशे हैं वो कर लेते हैं, पार्टी में चले जाते हैं, क्लबों में चले जाते हैं, और थोड़ी देर में सब भूल जाते हैं। तो आप सोचते हैं मैं सुखी हो गया, फिर आप वापस आते हैं तो फिर अपने आप को दुखी पाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है, और आपने खुद भी देखा होगा, कि नया वर्ष जब आता है तो लोग नया वर्ष मनाने के लिए कई लोग हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, कुछ लोग क्लबों में चले जाते हैं। लोग तरह तरह से नए वर्ष का स्वागत करते हैं। लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा आपसे कि जिस तरह लोग नए वर्ष का स्वागत करते हैं, हमें भी तो चाहिए कि हम अपने अंदर बैठे मन को ये समझाएं कि भाई जो कुछ बनेगा, जो कुछ होगा, वो तेरे अधीन ही होगा। अगर मेरा अच्छा होगा तो तेरे कारण होगा, और यदि मेरा बुरा होगा तो ही तेरे कारण होगा। यदि मेरे परिवार मुझसे खुश रहेगा तो तेरे कारण। मेरे ऑफिस में, मेरी दुकान पे, मेरे आसपास के जो लोग हैं उनमें, हर जगह यदि मेरी कहीं उन्नति होगी और कहीं मेरी अवनति होगी, तो वो सिर्फ मेरे मन तेरे कारण ही होगी।
अब धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि मन को जीतना असंभव है। ये बात वाकई में सच है, मन को जीतना वाकई में असंभव है, लेकिन मन को चैनलाइज किया जा सकता है, मन को वॉच किया जा सकता है। बड़े बड़े उपक्रम बन चुके हैं, साइंटिस्ट ने बहुत बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी मन और मृत्यु और जीवन के विषय में लोग ज़्यादा नहीं जान सके। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि नए वर्ष का स्वागत करना है तो सबसे पहले हमें अपने मन के साथ जुड़ना होगा। मन को अकेला नहीं छोड़ने देना है, क्योंकि यदि मन को अकेला छोड़ दिया तो मन तुरंत इंद्रियों का साथ ले लेता है। भाई, जहां हम रह रहे हैं वो आधुनिक समाज में हर जगह चकाचौंध है माया की, जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है, और इंद्रियां ये बात मन तक पहुंचा देती है, और मन फिर उसके अधीन हो जाता है। फिर मन वही करने लगता है, फिर ये नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। वो नहीं सोचता कि उसके लिए उसे समाज में अपमानित होना पड़ेगा, हो सकता है उसे कैद भी हो जाए। आपने देखा भी होगा कि बहुत बड़े बड़े लोग कभी इस मन के ताबे में आकर गिर जाते हैं और उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है। तो मैं कहता हूं, क्या हम अपने इस मन को नहीं समझा सकते? क्या हम उस मन को निगरानी नहीं कर सकते? देखो, मन को निगरानी करना कोई वाकई में आसान काम नहीं है, लेकिन इसकी निगरानी की जा सकती है, इसको चैनलाइज किया जा सकता है। मन को चैनलाइज करने से पहले एक बात विचार करके देखो। जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, जब वो अपने समय में रहे होंगे, हम उन्हें परमात्मा का दर्जा तो नहीं देते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हमने उन्हें परमात्मा का दर्जा दिया, और आज उन्हें गए हुए सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन हम अब उनकी पूजा करते हैं, उनके विचारों पर अमल करते हैं, उनके विचारों को उपदेश रूप में सत्संग के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। अनगिनत संत महात्मा हैं, आप किसी का भी नाम लेके देख लो, उस समय उनको आम इंसान ही समझा हमने। और इसी तरह हमारे जो संत हैं, हमारे जो सतगुरु हैं, आज हम फिर वो मूर्खता हासिल करते हैं, और वही हम मूर्खता जाहिर कर रहे हैं कि हम उन्हें भी इंसान समझते हैं। यदि वो हमें समझाते हैं तो हमें समझ नहीं आती, और उनके जाने के बाद फिर हम उनकी फोटो के आगे मत्थे टेकते हैं, उनके धर्म के प्रचारक बन जाते हैं। मैं इसलिए के सब बातें कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारा जो मन है वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई ये वही सतगुरु हैं जो परमात्मा तक हमें पहुंचा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचाने का माध्यम केवल पूर्ण संत ही हैं और कोई नहीं। तो उन्हीं पूर्ण संत सतगुरु का ये उपदेश है कि अपने मन को चैनलाइज करो, अपने मन को तरह तरह से समझाओ, अपने मन की चौकीदारी करो। दुनिया की चौकीदारी भी तो करते हैं हम ना। हम देखते रहते हैं कि हमारा जो सामने वाला पड़ोसी है वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके जीवन में किस तरह से तरक्की हो रही है, उसके बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, उसकी पत्नी अच्छी तरह से अच्छे कपड़े पहन रही है, और एक गाड़ी की जगह 2 गाड़ी आ गई हैं। इसी तरह कारोबार में देखते हैं, इसी तरह हम ऑफिस में देखते हैं, रिश्ते नातों में देखते हैं। हमारा मन ये देखता है या नहीं देखता? देखता है ना। चलते हुए लोगों से वैर पालता है, अपनी चीज है अच्छी सुंदर, उसकी कद्र नहीं करता, दूसरी चीजों के पीछे लालायित रहता है। ये सब क्या है? ये मन के धोखे हैं, हमें समझना होगा इन्हें। इन्हीं को तो चैनलाइज करने के लिए कहते हैं संत। संत कहते हैं कि तुम नाम का सिमरन करो, नाम की भजन बंदगी करो, जब भी आपको समय मिले तन से सेवा करो लोगों की, गुरु घर की सेवा करो, गुरु की संगत की सेवा करो। वो कहते हैं सेवा तन से करो, मन से करो, धन से करो, जिस तरह भी तुम बन सकती है, यथा शक्ति तथा भक्ति, तुम उस तरह से सेवा करो। लेकिन करो क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारा मन है,
जो अहंकार में, क्रोध में, आसक्तियों में लिबड़ा हुआ है, वो कोमल हृदय हो जाए, उसमें शांति आ जाए, वो झुकना सीख जाए। इसीलिए तो मन को चैनलाइज करने के लिए कहते हैं। और यदि मन हमारा एक बार चैनलाइज करना सीख गया तो फिर क्या होगा? आप सोचते हो? कभी विचार करते हो? आप विचार करो। हम जो दिमाग में आया वही मन में आया, वही हमने बोल दिया। हमने अंकुश नहीं लगा पाए अपने आप पर, तभी तो बोल दिया। इंद्रियों ने सोचा, मन तक आया और मन उसके लिए ताने वाने बुनने लगा। हम अपनी इंद्रियों पर अंकुश नहीं लगा पाए। अपनी इंद्रियों को ये सोचने जो रही हैं उन्हें ये नहीं समझा पाए कि ना क्यों सोच रही हैं। हमारे पास एक मकान है, हमें दूसरे मकान की क्या आवश्यकता है? अभी हमने कुछ समय पहले ही अपने मकान को वाइट वॉश कराया है, तरह तरह के फर्नीचर लाए हैं। अब ये ख़राब थोड़ी हुए हैं जो नए लाए हम। अरे हमारे घर में थोड़ी सी पार्टी है, किसी बच्चे का बर्थडे है, तो हम आराम से भी तो कर सकते हैं, हिल मिल के भी तो कर सकते हैं, थोड़े से में भी अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन हमें इतना बड़ा करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो हम क्या हैं। ये सब मन के धोखे हैं। इन मन के धोखों में हमें पड़ने की आवश्यकता नहीं है। नया वर्ष है, नया वर्ष भी पुराना हो जाएगा और हमारे हाथ पल्ले कुछ ना लगा तो फिर हम पछताएंगे। फिर हम कल्पना करेंगे कि नया वर्ष आएगा, हम अपना जीवन फिर नए तरह से व्यतीत करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि इसी वर्ष हम अपने मन को चैनलाइज करें। सुबह उठें, 2-2.5 घंटे सदगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करें, भजन करें। ज़्यादा से ज़्यादा मन को निहारें कि ये किस विषय में सोचता है। अगर ये बेकार की बातें सोचता है तो इसे समझाने की कोशिश करें कि इस तरह से सोचोगे तो तुम्हारा क्या लाभ, सोचने से तो कुछ मिल नहीं जाएगा। और वो सोचो जो हमें चाहिए, जो चाहिए ही नहीं उसके विषय में सोचकर क्या फ़ायदा। जो हमारी ज़रूरत है उस विषय में सोचना चाहिए। हमें अच्छी आयु जीनी है, हमें अच्छी सेहत चाहिए, उसके लिए हमें योग करने की आवश्यकता है, मॉर्निंग वॉक करने की आवश्यकता है। हम सारा दिन फ्रेश रहें, तरोताज़ा रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें सात्विक भोजन करने की आवश्यकता है। लोग हमारे को देखें इसलिए हमें ऐसे वस्त्र पहनने की आवश्यकता है जो हमारे शरीर पे खिलें, साफ सुथरे हों। हमें इनकी आवश्यकता है। जब बोलें तो मीठा बोलें, अच्छा बोलें, ज़रूरत पड़ने पर बोलें, ऐसा ना बोलें जिससे किसी को दुख हो। मन बार बार चाहता है कि ये सब इकट्ठा कर लो, वो सब इकट्ठा कर लो। मन को समझाओ कि हम इकट्ठा करके क्या करेंगे। हमारे बाबा जी ने भी तो इकट्ठा किया था, वो चले गए, उनके पास तो कुछ नहीं गया। इस तरह हमारे साथ भी कुछ नहीं कर जाएगा तो हम ज़्यादा इकट्ठा करने के बारे में क्यों सोचें। हमारे पास पर्याप्त है हमारी नौकरी, हमारे पास पर्याप्त है हमारी ये दुकान, इससे हमारा भरण पोषण हो तो रहा है। यदि हमने 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख ज़्यादा कमा लिए तो क्या होगा? बेटी ले जाएगी, बेटा अपना हक जमाएगा, तरह तरह से खर्चे सामने आ जाते हैं। वे मतलब में हम इस पैसे को कमाने में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, अपना समय देंगे। अगर इतना समय हम भजन बंदगी को दें तो कैसा रहेगा। हमारा पार्टनर घर में बैठा हुआ है, वो यही देखता है कि आए बैठें 2 बातें करें, लेकिन हम जब पहुंचते हैं थके मांदे, क्योंकि पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। पैसा कमाने में मेहनत लगती है, मशक्क़त लगती है, तो सारा दिन व्यक्ति उसी में खपता रहता है। फिर शाम को चिंता लगी रहती है कि पैसा गया है, पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा। उस पार्टनर को समय देने की ज़रूरत है, उसकी बातें सुनने की ज़रूरत है, उसके साथ सैर करने की ज़रूरत है। संत मत ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़कर भजन बंदगी में लग जाओ, भजन बंदगी करते रहो। फिर भजन बंदगी जो कर रहे हो वो भी तुम्हारी करनी में जाहिर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि भजन बंदगी तो करते हैं, लेकिन भजन बंदगी के बाद उस रास्ते पे नहीं चलते। भजन बंदगी कहती है कि भाई कम खाओ, गम खाओ, कम सोचो, कम बोलो। लेकिन हम भजन बंदगी करके सोचते हैं कार्रवाई पूरी हो गई,
इसलिए जो मन में आता फिरता है वही करते रहते हैं। तो क्या इससे कुछ हो जाएगा? इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ होगा अच्छा यही कि अपने मन को हम अच्छे विचार दें। अब एक सप्ताह अपने मन को किस तरह से बदलें जिससे कि हमारा जीवन ऊंचा उठे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि हम दिन में सोचते क्या हैं। हमें सबसे पहले चाहिए कि हम जब सुबह उठें तो अपने दिन की शुरुआत गुरु नाम के सिमरन भजन से करें। जो हमें समय दिया गया है उसके मुताबिक भक्ति करें और अपने काम पर जाएं। उस समय तक अपने ध्यान को बार बार अपने मन की चौकीदारी करने दें। देखो, ध्यान हमेशा ही नीचे की ओर दौड़ता है, इसीलिए वो एक जगह टिककर नहीं बैठता, वो मन की चौकीदारी नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें अभ्यास जारी रखना है। हो सकता है 1-2 सेकंड के लिए ही, 5-10 सेकंड के लिए ही हमारी जो मन है हम उसकी चौकीदारी कर पाएं। ऑफिस पहुंच जाते हैं, दुकान पे पहुंच जाते हैं, मन हमारा फिर दुनियावी काम धंधों में के साथ जुड़ जाता है। लेकिन फिर भी हमें अभ्यास जारी रखना है। हमें फिर अपने मन की चौकीदारी करनी है, हमें मन को अपने निहारना है। यदि ऐसा करते रहे तो शाम आते आते यानी हम बार बार अपने ध्यान को मन की चौकीदारी यानी मन की निगरानी करने में लगाएंगे और फिर ऑटोमेटिक हमारा ध्यान उस चौकीदारी से, उस निगरानी से हट जाएगा, यानी मन अपना काम करता रहेगा। लेकिन शाम आते आते यदि हम पूरे दिन में 15 मिनट तक भी अपने मन की चौकीदारी या निगरानी कर सके तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। और फिर हम जब घर आते हैं तो यही क्रम हमें फिर भी जारी रखना है। हमें देखना है कि मन कौन सी बेकार की बातें कर रहा है, कैसे बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ या घर के टेलीविज़न के साथ, मोबाइल के साथ खेल रहा है। तो हमें वहाँ भी अपने मन को वॉच करना है। यदि घर में भी हम 10 मिनट उसकी निगरानी करने में सफल हो गए तो ये कितना हो गया? 15 मिनट दिन में की, शाम को हमने 10 मिनट की तो ये 25 मिनट हो गए। और फिर अगला दिन आया, फिर हमने दिन की शुरुआत उसी तरह से की जिस तरह से हमने कल की। लेकिन यहाँ पर हमने फिर एक काम और करना है। जो हमने कल देखा था कि हमारा मन बेमतलब की बातें करता रहता है, जहाँ करने की ज़रूरत थी भी वहाँ बोल रहा था, जहाँ मतलब की बात करने की ज़रूरत नहीं थी यानी जहाँ चुप रहकर भी काम चल सकता था वहाँ भी ये बोल रहा था। उस बेकार की बातों से इसको बचना है, इसको बचाना है। इसी को चैनलाइज करना कहा गया है। इसी तरह जब हमारा मन रास्ते से गुजर रहा था तो वो चाह रहा था कि हम इस बारे में सोच रहे थे, वो बात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती पर हम सोच रहे थे। अगर आज भी वो सोचता है तो उसको समझाना है, कल तो ठीक था क्योंकि मैं सिर्फ देख रहा था, पर आज मैं इस बात को समझ रहा हूं कि ये जो चीज़ सोची जा रही है इसका कोई फायदा नहीं है और हमारे किसी काम की नहीं है। तो इस ओर से अपना ध्यान हटा के अपना जो काम किया जा रहा है उस पर ध्यान रखा जाए, यानी जो काम किया जा रहा है उसके साक्षी बनना चाहिए। जब हम किसी चीज़ के साक्षी बनते हैं तो जो वातावरण में जो कुछ भी हो रहा होता है हम उससे प्रफुल्लित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। जो कुछ गुजर रहा होता है सामने वो हम देख के हर्षित होते हैं, हमें उससे प्रसन्नता मिलती है। तो हमें इस तरह से अपने मन को दूसरे दिन भी चैनलाइज करना है और वॉच भी करना है। कल हमने 15 मिनट तक किया था, हो सकता है आज हमारा वो समय 25 मिनट तक हो गया हो, शाम को जो 10 मिनट था वो 15 मिनट हो गया हो, यानी कल दोनों मिला के 35 मिनट था और आज 25 और 15 कितना हो जाता है? 40 मिनट हो गया है। फिर तीसरा दिन हो सकता है, तीसरा दिन हमारा 60 मिनट में बदल जाए, फिर अगला दिन हो सकता है 65 मिनट में बदल जाए, हो सकता है फिर अगला दिन हो सकता है 2 घंटे में बदल जाए, फिर 3 घंटे में बदल जाए। मेरा कहने का मतलब है कि अगला सप्ताह आते आते हम अपने मन को चैनलाइज करना बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं। यहाँ पर हमारी जो भजन बंदगी है वो भी हमारे काम आती है। भजन बंदगी
हमारे किस काम आती है? क्योंकि हमारा मन 9 द्वारों के जरिए नीचे की ओर फैलता है, वो 9 द्वारों के जरिए फैलने से रुकता है। आज्ञा चक्र पर हमारा ध्यान टिकता है और यहाँ पर मन जो हमारा शत्रु हुआ करता था वो आज मित्र बन जाता है। तो इस तरह से हम अपने मन को चैनलाइज कर सकते हैं। देखो नया वर्ष है, नए वर्ष पर जो अपने अंदर नए नए फूल खिलाओगे वही हमें सारा वर्ष हमें सुगंधित प्रदान करेंगे। अच्छे फूल खिलाओगे, अच्छा आत्मा को भोजन दोगे, अच्छा मन को भोजन दोगे, अच्छे विचार मन को दोगे तो निगेटिविटी खत्म हो जाएगी, गुरु घर की याद बनी रहेगी, गुरु जी ने काम सौंपा है भजन बंदगी का वो भी हम करते रहेंगे और सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये जो जिम्मेवारी है माता पिता की, पत्नी की, बच्चों की, एम्प्लॉई की, अपने साथियों की, ये सब जिम्मेवारियां भी हम पूरी करते रहेंगे और उस परमात्मा को भी याद करते रहेंगे। परमात्मा भी तो यही कहता है कि जो तुम्हें काम करने भेजा गया है तुम वो काम करो, यानी जो जिम्मेवारी तुम्हें सौंपी गई है वो जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाओ और परमात्मा की याद करते रहो, यानी भजन सिमरन करते रहो। नव वर्ष की हार्दिक सभी को शुभकामनाएं। और मैं आपसे यही कहता हूँ, यदि हमारा अच्छा होता है तो भी हमारा मन ही इसके लिए भागीदार होता है, यदि हमारा पतन होता है तो भी इसके लिए हमारा मन ही और हम स्वयं जिम्मेवार होते हैं। इसीलिए हमें अपने मन को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। नव वर्ष की हार्दिक